दिल्ली में पुलिस फायरिंग में एक बाइकर की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। घटना संसद मार्ग के गोल डाकघर के पास की है। पुलिस का कहना है कि बीती रात बाइकर स्टंट कर रहे थे। जब उन्हें रोका गया तो वो पुलिस वाले पर पथराव करने लगे। इसके बाद पुलिस ने बाइक की पिछले टायर पर गोली चलाई, लेकिन बाइक चालक ने मोटरसाइकिल के अगले पहिए को ऊपर कर दिया, जिससे गोली बाइक की पिछली सीट पर बैठे करण को जा लगी और उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना गोली चलाए बाइकर्स को रोका नहीं जा सकता था? घटनास्थल से हमारे संवाददाता रजनीश बता रहे हैं देर रात आखिर हुआ क्या था। राजधानी दिल्ली में शनिवार देर रात पुलिस की गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शनिवार देर रात उन्हें एक पीसीआर कॉल मिली थी जिसमें कहा गया था कि अशोक रोड पर ली मेरिडियन होटल के पास गोल चक्कर पर कुछ बाइकर्स स्टंट कर रहे हैं, जिसके चलते आम पब्लिक आम ट्रैफिक है उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मैसेज के मिलने के बाद एक पीसीआर वैन मौके पे पहुंची और उन्होंने वो स्टंट कर रहे बाइकर्स थे उनको रोकने की कोशिश की। जैसा कि पीसीआर वैन के मुताबिक उन बाइकर्स की जो संख्या है वो 30 से 35 थी। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पीसीआर वैन पर पत्थरबाजी कर दी। ये जो पत्थर पड़े हुए हैं इस समय भी अशोक रोड पे गोल चक्कर के पास जो ली मेरिडियन होटल के पास हैं, ये वही पत्थर हैं जो देर रात पीसीआर वैन पर जो बाइक सवारों ने चलाए थे। जिसके बाद पीसीआर वैन ने पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज फ्लैश किया कि उन्हें और मदद की वो जरूरत है। जिसके बाद कुछ पीसीआर वैन और मौके पे पहुंची। जब पीसीआर वैन की संख्या ज्यादा हो गई तो बाइकर्स जनपद के इस रोड से वो आगे की तरफ जाने लगे। आगे जाने के बाद जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने दोबारा पीसीआर वैन पर पत्थरबाजी की, जिसमें एक पीसीआर वैन ने एक बाइकर्स उसके पिछले टायर में शूट किया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही वो शूट किया गया तभी बाइक का अगला टायर ऊपर उठ गया, जिसके चलते गोली टायर में ना लग के बल्कि करण नाम के एक शख्स को लग गई, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा शख्स जो पुनीत बताया जा रहा है जिसका नाम, वो घायल हो गया, जिसे आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने जिस बात की पुष्टि की है उसमें कहा गया है कि पुनीत का जब अल्कोहल टेस्ट कराया गया तो उसमें उसका टेस्ट वो पॉजिटिव पाया गया। यानी कि पुनीत जिस समय देर रात को यहाँ पे स्टंट कर रहे थे जो बाइकर्स उन्होंने शराब पी हुई थी। फिलहाल पुलिस पुनीत का बयान दर्ज कर रही है और पुलिस उसके बयान दर्ज करने के बाद एफआईआर उन बयानों के आधार पर दर्ज करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस का किसी अधिकारी ने सामने आके कोई बयान जारी नहीं किया है, सिर्फ इतना कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो सामने आके कोई बयान जारी करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। पुलिस की गोली से करण की मौत हुई जबकि पुनीत नाम का एक लड़का घायल हुआ। पुनीत की मां का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। क्या कुछ मालूम चला है क्या हुआ था? सर 3:45 बजे सुबह आज फोन आया था कि पुनीत और करण नाम के लड़के का एक्सीडेंट हो गया। बस सर इतना ही मालूम। घर से कितने बजे निकला था रात में? सुबह 10:30 बजे ऑफिस गया था। उसके बाद हमने उसे 10:30 बजे रात को कॉल किया तो उसने बोला आज मैं घूमने जा रहा हूँ, आज मैं घर वापस नहीं आऊंगा, सुबह आऊंगा। बस उसके बाद उसने कहा मुझे बार बार कॉल मत करना। आपको फोन किसने किया? सुबह 3:45 बजे उसी किसी दोस्त देवा नाम का कोई लड़का है उसका फोन आया था। अच्छा। कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया आपको? नहीं सर। और कुछ मालूम चला है क्या वजह थी, क्या कर रहे थे? सर अभी थोड़ा न्यूज में पता चला है, बाकी कुछ नहीं पता। हॉस्पिटल कोई आप लोगों की तरफ से गया देखने के लिए? उनके पापा गए हैं बस। अच्छा, वहाँ से कुछ मालूम चला? वहाँ से यही पता हुआ है कि करण नाम का जो लड़का था वो उसकी डेथ हो गई है और पुनीत घायल है। करण पुनीत का दोस्त था? सर दोस्त था पर भारी दोस्त रहे होंगे, हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। हमारे घर कोई आना जाना नहीं था, सिर्फ एक बार होली में आया था वो। लेकिन आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में पुलिस की दलील क्या है और बाइकर का पक्ष क्या है। पुलिस कहती है हमने बाइकर्स को चेतावनी देने के बाद गोली चलाई। इसके अलावा पुलिस कहती है हमने बाइक के पिछले टायर पर गोली चलाई, गलती से युवक को लगी। बाइकर्स का कहना है पुलिस ने सीधे सीधे युवकों को निशाना बनाया। पुलिस की दलील है कि बाइकर्स ने पुलिस पर पथराव किया।
पुलिस की यह भी दलील है कि देर रात 2:30 बजे बाइकर्स हुड़दंग मचा रहे थे और बाइकर्स का यह कहना है कि एक बाइक पर 2 युवक पुराने डाक खाने से महज गुजर ही रहे थे और वो कोई स्टंट नहीं कर रहे थे। पुलिस की दलील यह भी है कि हमने बाइक के पिछले टायर पर गोली चलाई, गलती से ये उस लड़के को लग गई। बाइकर्स का पक्ष लेकिन इससे अलहदा है, इससे अलग है। सवाल लेकिन कई उठते हैं। सवाल यह है कि ईंट पत्थर का जवाब, अगर इन बाइकर्स ने पत्थर चलाए भी तो ईंट पत्थर का जवाब गोली से क्यों दिया गया? कानून व्यवस्था के नाम पर मौत का खेल क्यों? क्या पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था? बाइकर्स आतंकी नहीं थे, फिर गोली चलाने की वजह क्या है? अब देखिए इंडिया न्यूज के सवाल, पौष इलाके में बाइकर्स के पास आखिरकार पत्थर कहां से आए? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर पत्थर मारे भी तो पत्थर का जवाब गोली से क्यों दिया गया? इसके अलावा पुलिस ने बाइकर्स को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? इंडिया न्यूज का यह भी सवाल है कि क्या बाइकर्स को पकड़ने में नाकाम रही है पुलिस? और अगर बाइकर्स को पकड़ने में नाकाम रही है पुलिस तो उसके बाद फिर पुलिस को फायरिंग की जरूरत आखिरकार क्यों आन पड़ी? इंडिया न्यूज संवाददाता अभय पराशर ने उस बाइक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अभय पराशर, जिस पर करण और पुनीत स्टंट कर रहे थे। इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। कल रात पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि करीब 2-2:30 बजे करीब 30 बाइकर्स ऐसे हैं, 30 से 35, जो कि सड़कों पर स्टंट कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए जब पुलिस की पीसीआर वैन वहां पर पहुंचती है, उन्हें रोकने की काफी कोशिश की जाती है, काफी वार्निंग दी जाती है, लेकिन जब वो लोग नहीं रुकते उसके बाद पुलिस की तरफ से पहले हवाई फायरिंग की जाती है और उसके बाद काफी देर वार्निंग देने के बाद जब वो लोग नहीं रुकते तो ये जो आप डिस्कवर बाइक देख रहे हैं, इस बाइक ये बताया जा रहा है, जो पुलिस की तरफ से बताया गया है कि इसके टायर को पंचर करने के लिए पुलिस की तरफ से एक फायर किया जाता है। लेकिन बाइक पर जो 2 लोग मौजूद थे, जिसमें एक करण पांडे और साथ ही साथ दूसरा पुनीत शर्मा, ये जो दोनों लोग मौजूद थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि पुलिस फायरिंग कर रही है, उन्होंने बाइक को रोकने की बजाय उन्होंने और स्टंट करने शुरू कर दिए, ऐसा पुलिस का बोलना है। जिसमें जब बाइक पे जो 2 लोग बैठे हुए थे, करण पांडे और पुनीत शर्मा, उसमें करण पांडे की मौत हो चुकी है, उसे गोली लगी। हालांकि उसके साथ जो पुनीत शर्मा था वो भी इस पूरे मामले में घायल हुआ। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर करण पांडे को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस का यह भी बोलना है कि यह पता चला है कि करण पांडे जो है वो काफी ज्यादा नशा करता था। 2 नशा मुक्ति केंद्र के अंदर उसका इलाज चल रहा था। साथ ही साथ पुनीत शर्मा जो है वो उसकी हालत पहले से सही है। ये जो बाइक को अगर हम देखें तो पूरी तरीके से मॉडिफाई कराने की इस बाइक को कोशिश की थी। जिस तरीके से जो स्टंट करते हैं खासकर यंगस्टर्स, उन्होंने इसका साइलेंसर आप देख सकते हैं, नॉर्मल बाइक से अलग साइलेंसर है और ये साइलेंसर इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो स्टंट बाइक होती है, जो स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, उनकी तरह ये साइलेंसर तेज आवाज दे सके और स्टंट करने में मदद मिले। उसी तरह से तमाम तरीके के स्टिकर इस बाइक पर लगा रखे थे। फिलहाल पुलिस जो है, पुलिस का यह बोलना है कि जब तमाम तरीके की कोशिश की गई, उसके बावजूद जब बाइक को रोकने की कोशिश की गई तो बाइक को रोकने की बजाय इन लोगों ने बाइक पर स्टंट करने शुरू कर दिए और इसी वजह से जो है वो जो गोली चलाई गई थी बाइक को पंचर करने के लिए, वो गलती से उनके पीछे की तरफ लग गई जब उन्होंने बाइक को ऊपर की तरफ उछाल दिया था। पीछे से गोली लगी। फिलहाल पुलिस का ये बोलना है और तमाम एंगल्स पर जांच की जा रही है। एक बाइक जो है वो फिलहाल इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में खड़ी हुई है। लेकिन जिस तरीके से आए दिन इस तरह की बातें होती हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, जो बाइकर्स होते हैं वो लगातार सड़कों पर स्टंट करते रहते हैं, उससे कहीं ना कहीं सबक लेके पुलिस ने कोशिश की। ऐसे में जो बाइक चला रहा था, एक जो स्टंटमैन था, उसकी फिलहाल जान जा चुकी है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो परिवार है, परिवार का यह बोलना है कि इस तरीके की जो नशे की बात सामने निकल कर आ रही है, उसका क्या कुछ सबूत पुलिस के पास है। तमाम इन्वेस्टिगेशन की बात है। फिलहाल पुलिस का बोलना है कि बाइकर्स को रोकने की वजह से एक्सीडेंट ये हुआ और जिसकी वजह से करण पांडे की मौत हो गई। कैमरामैन मोहित के साथ अभय पराशर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर दिल्ली पुलिस के पीआरओ राजन भगत ने क्या कहा। पीसीआर के स्टाफ ने उनको रोकने के लिए जो ये गोली चलाई थी और उस वक्त जो उनको हालात जिस वक्त थे उसके हिसाब से उन्होंने मौके पे ये गोली चलाई और इसके ऊपर क्या आगे फर्दर है मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि इस पे जांच हो रही है और जांच के बाद ही सब कुछ बात बताई जाएगी।